बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक अब्बास है। आज हम जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 का आज दूसरा हमारा लेक्चर है और लेक्चर है क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन लफ्ज़ क्लास से है और ये क्लासिफिकेशन का मतलब दर्जा बंदी होता है, ग्रुप बंदी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जब जानदारों की क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि जानदारों को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में तकसीम करना, यानी जानदारों को कुछ खसूसियात की बुनियाद पर या इख्तलाफात की बुनियाद पर ग्रुप्स में तकसीम करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसा कि यहाँ हमारे पास है अ मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यानी उनको ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम कर देना, ये क्लासिफिकेशन है। दर्जा बंदी कर देना, रैंकिंग कर देना, लोगों को डिवाइड कर देना, चीज़ों को डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना। अब ये तकसीम किस बुनियाद पर होती है, ये ग्रुप किस बुनियाद पर बनते हैं? हम क्लास में अक्सर ग्रुप बना देते हैं, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, उनकी ग्रुप बंदी कर देते हैं। असल में ये ग्रुप बंदी जो जानदारों की जाती है उनमें उनकी खसूसियात को देखा जाता है या उनके अंदर डिफरेंसेस को देखा जाता है। अगर जानदारों की खसूसियात मिलती जुलती हैं तो उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, अगर वो मुख्तलिफ खसूसियात रखते हैं तो उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं। इसलिए देख लें, बर्ड्स का ग्रुप अलहदा है, मैमल्स का अलहदा है, फिशेस का अलहदा है, तो ये ग्रुप हैं। अब तकरीबन 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। इनकी ग्रुप बंदी हम कर चुके हैं। अब इनकी बुनियाद क्या है क्लासिफिकेशन की? क्लासिफिकेशन की बुनियाद में पहली बात यह है, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को देखा जाता है। खसूसियात मिलती जुलती है तो एक ग्रुप में रख दो। मैमल जो हैं उनको क्यों एक ग्रुप में रखा गया है? क्योंकि उनके बच्चे, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके जिस्म के ऊपर बाल भी मौजूद होते हैं और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो उनको एक ग्रुप में रखने में मुआवनत देते हैं। इसी तरह ऐसा ग्रुप भी है, सब ग्रुप है, जिससे जो प्लेसेंटा वाले मैमल्स हैं प्लेसेंटा रखते हैं। इसके अलावा मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये खुराक कैसे हासिल करते हैं? आया कि इनकी खुराक ये इंजेस्ट करते हैं या ये खुराक को इनटेक करते हैं या ये खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं, ये खुराक को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह भी इनकी ग्रुपिंग की जाती है। रिप्रोडक्शन के तरीके, जेनेटिक जीन्स, जेनेटिक्स, डीएनए, इनको भी देखा जाता है, आया कि उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं या नहीं है। इसके अलावा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाती है। जिस तरह हम कहते हैं ना, हाँ भी तुम्हारे बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है। अक्सर लोग कहते हैं हमारा शजरा नसब वहाँ से आता है, हमारा शजरा नसब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, या इस तरह मुख्तलिफ सहाबा या मुख्तलिफ जैसे आले बैत हो गए, इस तरह। तो इसी तरह हिस्ट्रीज़ भी देखी जाती हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जानदारों के अंदर। जैसे जानदारों के बारे में ये मशहूर है कि प्रोक्रियाट्स थे स्टार्ट में, फिर उन्हीं से ही तमाम जानदारों का आगाज़ हुआ, असूल हुआ, यानी आगे शिफ्ट हुए। इसी तरह अब हमारे पास एक है टेक्सोनोमी। हम कहते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ये क्लासिफिकेशन के मुताले से मुतालिक है, इसे हम टेक्सोनोमी कहते हैं। जबकि सिस्टमैटिक्स क्या है, इसमें हम क्लासिफिकेशन की बात भी करते हैं और साथ में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ट्रेस करते हैं कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहाँ से आ रही है, कहाँ से जानदार थे, फिर उनमें डिफरेंसेस आए और मुख्तलिफ जानदार बनते गए, वो भी हम इसके अंदर सर्च आउट करते हैं। इनका एम्स क्या है हमारे पास? नंबर 1, टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के दरमियान कौन सी मुशाबियत पाई जाती है, कौन से इख्तलाफात पाए जाते हैं, ये हम इनसे पता करते हैं। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, अगर मैं यहाँ पे ठहरा हूँ तो कौन सी ऐसी, अगर पीछे चलते जाएं तो मेरे शजरे नसब देखते जाएं, पता नहीं कहाँ तक जाता है। इसी तरह जब जानदारों के एवोल्यूशन की बात की जाती है तो ये देखा जाता है कि ये जो बर्ड्स हैं, ये जो मैमल्स हैं, ये पहले किन से निकले हैं, पहले कौन से जानदार थे कि उनके अंदर चेंजेस आई, मॉडिफिकेशंस आई, तब्दीलियाँ आई और एक जानदार दूसरे जानदार में तब्दील होता गया, जिसे हमने एवोल्यूशन का नाम दिया था। ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।